Hare Krishna, Sachin. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Yes, Pranam, yes. Dandavat Thank Pranam. you for joining. Uh, Haripriya told how busy you were, but still you took time to join us. Thank you very much. No, thank you for allowing. So, मैं पहले आज थोड़ा सा इनका परिचय देना चाहता हूँ। ये हमारे विमला दीदी हैं जो बाद में मतलब साइड में हैं अभी, तो बाद में जुड़ेंगे मतलब बोलेंगे। तो इनकी जो फैमिली है मतलब जो इनके पिताजी हैं सुशील प्रभु जी और विमला दीदी, तब ये सचिन जो है इनका छोटा बेटा है। ये छोटा था तब 96 की बात है। श्री गुरुदेव को ह्यूस्टन आना था और श्री विष्णु प्रभु जी जो हैं इस्कॉन में पहले वो ठहरने वाले थे श्री गुरुदेव को, किंतु वहां पर किसी कारणवश नहीं हो पाया। वो तो उल्टा वहां पर विरोध ही हुआ, बाधाएं प्राप्त हुई, तो बड़े दुविधा में पड़ गए थे। तो श्री विष्णु प्रभु बड़े रोते हुए गुरुदेव से कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा। तो श्री गुरुदेव ने कहा चिंता न करो, हम आ, मतलब होटल में कमरे लेकर के भी हम 2-4 दिन रह करके हम चले जाए। फिर भी विष्णु प्रभु का मन नहीं माना, तो उन्होंने कुछ भक्तों से पूछा, तो ये विमला दीदी और सुशील प्रभु हैं, बड़े ही उदार दिल के हैं दोनों। इन दोनों ने पहले मतलब कहा कि हम गुरुदेव को अ, हम अपने घर में रखेंगे। और बस गुरुदेव आए और किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे वो सब गुरुदेव के हो गए, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। तो इतना मतलब प्रभावशाली जी गुरुदेव के भाव और कृपा को देख करके सब मतलब बिल्कुल गुरुदेव के ही हो गए। तो हम लोग सुनेंगे क्या क्या हुआ था तब। तो तब से मैंने देखा है प्रत्येक साल श्री गुरुदेव विमला दीदी के यहाँ जाते थे, तब ये सब लोग छोटे थे, बच्चे बच्चे, और इनके घर में गुरुदेव और सारे भक्त लोग सब रहते थे। मतलब लगता ही नहीं कि कहीं मतलब दूसरे के हैं, वो लगता है कि अपना ही कोई मतलब घर है। ऊपर में स्नूकर का वो रहता था, सब लोग खेलते थे, मैं भी खेलता था उसमें कभी कभी। और पीछे नदी होती थी और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते थे सारे। तो वो दिन दूसरे था और क्या माहौल था। और बस कम से कम 4-5 दिन इनके घर में रहते थे और 3-4 दिन वो विनोदिनी दीदी और वर्मा जी के यहाँ रहते थे गुरुदेव उसके बाद। तो दीदी इन लोगों ने बहुत सेवा की, विशेष करके वहाँ के जो मठ है, मठ के निर्माण और उसको चलाने में। बस जो इनकी फैमिली ही 3-4 फैमिलियां हैं, तो उनमें ये अग्रवाल फैमिली यानी विमला दीदी की फैमिली ही सबसे बढ़ चढ़ के इनका योगदान है। और मैंने देखा है विमला दीदी भी पाठ करने लगी हैं धीरे धीरे, रोज लाइव आती हैं। सचिन ने भी बहुत सुंदर पाठ करते हुए मैंने देखा है। वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड। सो इनके पिताजी को भी मैंने सुना है 2-1 बार भाषण देते हुए कभी कभी। तो और हरिप्रिया को मैंने सुना अभी, शी इज अ प्रॉपर आई मीन फैंटास्टिक कीर्तनी, आई मीन शी सिंग्स सो मीन सो गुड। तो सभी के सभी रत्न हैं इनके फैमिली में। चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए हम लोग स्ट्रेट पहले सचिन से हम लोग सुनते हैं। ये बहुत ही बिजी थे, आज बिजनेस का कुछ काम था, फिर भी बहुत मतलब टाइम निकाल करके आ, आए हैं। तो हम पहले सचिन से सुनते हैं। प्लीज स्टार्ट, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। ओके 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 ओके। यस, Hare कैन Krishna. स्टार्ट एंड कैन स्पीक इन English, no problem with that. Okay. Okay. Om Gyantimirandasya Gyananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva cha
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. First of all, I'd like to offer my millions of obeisances unto the lotus feet of my beloved Gurudev, Nitila Vishnu Vishubhas Stotra Shishimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And I would like to offer same number of obeisances unto the lotus feet of our Guru Parampara. And I'd like to offer my obeisances to the lotus feet of all the Vaishnavis present. So thank you very much for allowing me to speak. मैं कोशिश करूंगा थोड़ा हिंदी में बोलना बीच-बीच में. जरूर, try. I mean, you are speaking nice Hindi. आप सभी लोग मुझे माफ कीजिए क्योंकि बचपन में हम हिंदी ज्यादा नहीं बोलते थे. It's fine. I mean, superb. Not problem. Just keep trying. That's fine. Okay. और हम लोग हरियाणा से भी हैं तो थोड़ा हमारा हिंदी वैसे कहते हैं कि ठक होता है, तो माफ कीजिए यदि इज्जत से और रिस्पेक्ट से बात नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे शब्द नहीं आते, तो मुझे माफ कीजिए. पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ विजय कृष्ण प्रभु जी को कि उन्होंने हमको इनवाइट किया है गुरु जी के बारे में बोलने के लिए. और आई एम नॉट क्वालिफाइड, हम लोग क्वालिफाइड नहीं है कि हम गुरु जी के बारे में बात करें, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं कि अपना जो मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस थे गुरुदेव के साथ और अभी भी हैं, तो उसका कोशिश करेंगे. पहले मैं शुरू करना चाह रहा था कि मे बी आप सभी लोग अलादीन के बारे में सुना होगा. अलादीन, द स्टोरी ऑफ अलादीन, मतलब कि अलादीन एक बच्चा था, गरीब बच्चा था. सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं इधर. हाँ, सब जानते हैं. और उनको गरीब थे और उनको राजा बनना चाहते थे रानी को शादी के लिए. अलादीन का चिराग कहते हैं उसको. अच्छा, चिराग. अलादीन का चिराग. ओके. सो द स्टोरी गोज कि मतलब एक बार वो गुफा में जाते हैं क्योंकि वो उनको पैसे के लिए किसी ने वो जीनी का वो जो लैंप होता है ना जहाँ जीनी निकलता है, उसको लेने के लिए अलादीन एक गुफा में गया था. He went into a cave to get the lamp of the genie based on trying to get some money from someone else. He did not know what is in that lamp, but when he went into the cave, he got stuck. मतलब वो निकल ही नहीं पा रहा था. तो फिर उसको वो जीनी का लैंप मिल गया, उस जीनी ने बचाया उसको. फिर वो जीनी दोस्ती हो गई उनकी और जीनी ने मतलब उसका सहायता किया, 3 विशेस भी दिए और 3 विशेस के बाद भी उनके साथ रहे. सो मैं जब ये इस स्टोरी के बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारे गुरुजी के जैसे ही स्टोरी है. That Gurudev is like a magician and he is like a genie. वो आए हैं और जैसे विजय कृष्ण प्रभु जी ने बोला, हम जानते भी नहीं थे उनको, कुछ पता भी नहीं था, ना हमारे में भक्ति थी ना हमारे में भक्ति है. और जस्ट लाइक अ मैजिशियन, वो जब स्टेज पे आते हैं और एकदम लाइक प्रकट होते हैं, comes out of nowhere, वैसे ही गुरुदेव हमारे घर में आए थे. So he came without any invitation. But याद है आपको क्या? जी मेरे को थोड़ा सा तो याद है, मैं जितना याद कर सकता हूँ मैं शेयर करूंगा. अच्छा. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जब गुरुदेव 96 में जब आए थे तब आप छोटे थे ना, मतलब. हाँ, बट मेरे को स्टोरी पता था कि पीछे अच्छा. का स्टोरी पता था, मतलब हमारे परिवार के अंदर क्या हुआ था. अच्छा. सो मेरे को इतना याद है, मतलब ये जो अरेंजमेंट था इसका ज्यादा याद नहीं था, अच्छा. लेकिन जो हुआ है हमारे साथ इतना मुझे याद है. ठीक है. So
he came without invitation, but he came and he became part of our family. मतलब हमारे परिवार जैसे हो गए थे और हमारे grandfather जैसे बन गए. और I want to give 3 examples um, that I remember very clearly. And I want to keep the talk also short because so many people are speaking today. So I'll give 3 examples of how Gurudev did his magic in our family. So first, I will share कि वो कैसे आए हमारे पास. तो मुझे याद था कि जब विष्णु प्रभु जी पापा के पास आए थे, तब मुझे इतना याद है कि पापा ने उनको बोला था कि ठीक है, लेकिन हमको कुछ मालूम नहीं है कि वो उनका कैसे टेक केयर करें, उनका like how do we deal with Gurudev and how do we deal with the sannyasi, because in our home no one ever came to our house like that. And हम लोग इस्कॉन जाते थे, वीक में एक बार जाते थे आरती अटेंड करके. ऐसे हमारा मतलब कई साल से जाते थे. और that's how we became to know Vishnu Prabhu. So when he came to us, we didn't actually know anything about hosting a sannyasi or how to treat a sannyasi or even how to deal with devotees in general, because we were just kind of a layman in ISKCON and did some seva there, and we would just go and come back. So I remember when one time Vishnu Prabhu asked my dad to sign a paper for Gurudev when he first came to get his visa to the US. So that paper, I remember reading it. I don't know how I remember, क्योंकि मैं 10 साल का ही था. So I remember reading it, and it said, my dad's name is Sushil. So I, Sushil Agrawal, take full responsibility of Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. And I remember reading that paper and thinking, how is that possible that you're agreeing to take care of somebody who you don't know? That's what I thought. You're agreeing to take full responsibility. What if something he does wrong? What if he's not who he says he is? Matlab, what if, hum logon mein, like when we were a kid, we hear stories of people coming from India and like, maybe doing something bad here or whatnot. And then I said, Dad, how can you sign this paper that says you'll take full responsibility for all actions? And of course, it couldn't have been more opposite of what happened. But it was very unusual when Dad signed that paper, because I don't think that he would have signed that paper for anyone else. But somehow Gurudev arranged that. One of the very early memories I had when Gurudev came to the house is that we had 2 stories. As Vijay Krishna Prabhu mentioned, हम लोग सब ऊपर रहते थे और गुरुजी नीचे रहते थे. तो हम सभी परिवार एक कमरे में सोते थे. तो मम्मी पापा के कमरे में सोते थे. मैं 10 साल का था, भैया 15 साल के थे. तो हम लोग नॉर्मली हमारा एक कमरा होता था, बट हम लोग एक कमरे में सोए थे. और आई रिमेम्बर पहली साल जब गुरुदेव आए थे, तो अगेन हम लोगों में भक्ति कुछ प्रैक्टिस नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था. तो पहले दिन जब मंगल आरती शुरू हुआ था, तो आई थिंक 5 बजे शुरू किया उन्होंने. तो मतलब हम लोग सो रहे थे आराम से, बच्चे मैं और भैया सो रहे थे आराम से, और एकदम खट खट पट पट, मतलब डिंग 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 मंगल आरती शुरू होता था. और मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा है इस घर में. और मैं बड़ा इरिटेट होता था कि मतलब 5 बजे से शुरू करते हैं ये. 5 बजे से मतलब सुबह, मतलब कि नॉर्मल टाइम पे क्यों नहीं शुरू करते? हम लोग 8-9 बजे ठीक है, आप कर लो 8-9 बजे, बट 5 बजे क्यों? तो मतलब मैं अपना तकिया लेकर ऐसे करता था. और हम लोगों का स्कूल भी होता था, तो we were not used to waking up that early.
तो आई रिमेंबर कि बहुत अजीब लगता था शुरू में। भक्त लोग फ्लोर पे सोते थे और हॉल में भी सोते थे, स्नूकर के टेबल में के नीचे भी सोते थे। और मेरे को ये भी याद है कि विष्णु प्रभु जी और बोले थे कि 4 जने आएँगे गुरुदेव के साथ, 4 जने आएँगे रहने के लिए। माधव महाराज जी उस टाइम नवीन कृष्ण प्रभु जी थे, फिर पुंडरीक प्रभु थे, फिर कृष्णदास प्रभु जी थे और 1-2 जैसे कभी-कभी मधुकर प्रभु, कभी-कभी आप, कभी और कोई 4 जने मैक्सिमम 5 जने आने थे। तो हमने देखा पहली साल कम और ब्रजनाथ प्रभु जी, वृंदा दीदी ऑफ कोर्स। तो पह पहले ही साल में 15-20 जने आए थे रहने के लिए। एकदम बस घर के अंदर घुस गए और बस अपना कोई बेडशीट लेके फ्लोर पे सोते थे और मुझे रसोई-वसोई भी? रसोई में ही सोते थे। रसोई भी कब्जा हो गया पूरा। हाँ, तो मतलब ऐसा बहुत अजीब लगता था कि मतलब ऐसे लोग आ रहे हैं और घुसते हैं बिना पूछे और कोई लाइक ये क्या हो रहा है? एंड मुझे ये भी याद है कि पापा बड़े इरिटेट होते थे क्योंकि उस टाइम लॉन्ग डिस्टेंस कॉल फ्री नहीं होते थे और कई बार भक्त लोग फ़ोन उठा के इंडिया फ़ोन करते थे या यूरोप फ़ोन करते थे, अपने घर पे फ़ोन करते थे। तो पहले ही साल जब ये हुआ था तो जो फ़ोन बिल आता था वो बिल्कुल मतलब 5-6 गुना होता था और अ, अपन बनिया लोग होते हैं तो थोड़ा-सा बिल का देखते हैं तो पापा बहुत इरिटेट हुए हुए थे उस टाइम कि मतलब ये लोगों को इनको रिस्पेक्ट नहीं होता, कभी भी फ़ोन लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करते हैं, किनको मतलब इतना तो होना चाहिए कि कम से कम इसका पैसे तो दे ये सब हो जाए। तो अगली साल मुझे याद है पापा ने फ़ोन्स को छुपा दिया। जो कॉर्डलेस फ़ोन्स होते थे उस टाइम 96-97 में अगले साल उन्होंने छुपा दिया, लेकिन सबको वो मिल गया फ़ोन और दोबारा भी करने लग गए और बहुत मतलब व्हाट आई आई गेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। मेरा ये पॉइंट है कि हम लोग बिल्कुल बैकवर्ड्स थे और गुरुजी फिर भी आए हमारे घर। मतलब कहते हैं कि causeless mercy, you know, and to me, yeah, this is a prime example of causeless mercy because it's one thing कि एक वैष्णव को गुरुजी मिल जाए, but it's another thing कि like हम जैसे लोगों को गुरुजी मिल जाए. It's just we were so backward. It's hard to explain. Um, so that is a really amazing quality. Like again, the magician who comes and he does his magic and he leaves us shocked and surprised and completely changed. This was how Gurudev came, and he became really part of our family. वो हमारा परिवार जैसे बन गए. वो जब आते थे तब वो बोलते थे कि अब मैं अपना घर आ गया और अब मैं हिंदी बोल सकता हूँ क्योंकि सब जगह इंग्लिश बोलना पड़ता था लेकिन ह्यूस्टन में हिंदी बोलते थे और आके काउच में बैठते थे और जब शुरू-शुरू में 4-5 साल जब गुरुदेव मतलब पॉपुलर नहीं थे तो हमारे पास बहुत टाइम होता था और मैं 10, 11, 12 साल का था तो मैं गुरुदेव के कमरे में जस्ट ऐसे ही घुसता था। मतलब बिना पूछे कोई ऐसा गार्ड नहीं होता था, कोई ऐसे टाइमिंग्स नहीं होते थे और मैं कभी भी घुसता था, बात करता था, वो कभी भी बाहर आते थे, कभी न्यूज़ देखते थे और हमारे से बातचीत करते थे। वो कभी बैकयार्ड में वॉकिंग करते थे तो मैं भी वॉकिंग करता था उनके साथ। मैं और गुरुदेव बस 2 जन मतलब ऐसा कभी अभी मैं सोचूँ कि ये कैसे हुआ तो अब सोच ही नहीं सकते कि मतलब गुरुजी अकेले और मैं अकेला और ऐसे कभी भी मैं जाऊँ। तो बहुत अ,
क्या कहते हैं, प्यारे memories, these really beautiful memories of Gurudev. I also remember कि गुरुदेव बहुत ग्रेटफुल होते थे, मतलब क्या क्या वर्ड होता। कृतज्ञ कृतज्ञ होते थे, कृतज्ञ। कृतज्ञ। हाँ, तो जो मतलब he is giving us everything but he was grateful to us. वो मुझे याद है हमेशा हमको ईमेल आता था गुरुदेव के जाने के बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद गुरुदेव हमेशा ईमेल भेजते थे कि thank you for hosting me, and it's very difficult to talk about that because we never really we never thanked him back. So this was how Gurudev behaved with our family. He was such a gracious guest in the normal sense, yet giving so much. So this was like when the genie appears and comes to Aladdin and he says, I will give you 3 wishes. And Aladdin doesn't know why he gets 3 wishes, but that's how Gurudev was. We don't know why, but he came and gave us wishes. The second example, so the first example just talks about how Gurudev came to the house and how he became part of the family and how he gave us everything when we didn't deserve it. The second thing I want to talk about is how he used to treat me. So Gurudev was very, very, मतलब बहुत प्यारे होते थे और वो बहुत फेवर करते थे मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा फेवर करते थे, हमेशा मेरे साइड लेते थे। जब भी कुछ जैसे हम 4 जने बैठते थे गुरुदेव के पास, तो मम्मी पापा कुछ कंप्लेंट करते थे बच्चे के बारे में कि सचिन ऐसा है, आशीष ऐसा है, इनको ठीक करो, इनको बोलो। तो गुरुदेव हमेशा हमेशा बोलते थे कि नहीं, तुम ये बच्चे बहुत प्यारे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, ये बच्चे बिल्कुल ठीक है। और अभी मम्मी बता रही थी कल कि एक बार मम्मी कंप्लेंट कर रही थी कि सचिन को सीधा करो गुरुदेव, सचिन को सीधा करो, वो बहुत बदमाश है, वो मतलब ना कहना मानता है, ना किसी को रिस्पेक्ट देता है, वो चिल्लाता भी है, मैं गुस्सा भी करता था। तो वो मेरे मतलब मैं ऐसा था नीचे, तो वो ऐसे एकदम बोले कि अच्छा अब सीधा हो गया। तो गुरुदेव was very, very loving and very caring for me. And मुझे ये भी याद है कि पहले साल जब आए थे, तब मैं गुरुदेव के पास रहना चाहता था, मतलब बिल्कुल बाजू में। जैसे मतलब एक सेलिब्रिटी होता है ना, जो मतलब बहुत पॉपुलर जना होता है, वो उसके पास कोई रहना चाहता है। तो वैसे ही जब हम लोग प्रोग्राम्स के पास जाते थे, गुरुदेव पापा लेके जाते थे, तो मैं पीछे बैठता था गाड़ी में। तो हमेशा मैं गुरुदेव के बिल्कुल चिपकता हुआ था प्रोग्राम्स में। बाद में जब बड़ा हुआ तब नहीं हो पाया, लेकिन जब छोटा था पहले 1-2 साल तो बिल्कुल मतलब 10, 20, 15, 25 जने होते थे, मैक्सिमम 50 जने होते थे और मैं बिल्कुल गुरुदेव के बिल्कुल चिपका हुआ, जब वो चलते थे ना, जब निकलते थे, जब आते थे, जब सब लोग क्राउड में आते थे, तो आई यूज्ड टू बी राइट नेक्स्ट टू हिम। तो एक बार मुझे याद है हम लोग एक घर में गए थे प्रोग्राम के लिए और मैं बच्चों दूसरे बच्चे के साथ खेलने गया था प्रोग्राम के टाइम में, मैं अटेंड नहीं किया और बाद में जब गुरुदेव ने अपना कथा पूरा किया तब वो उठे और गाड़ी की तरफ गए, तो एकदम वो क्राउड आया और मैं गुरुदेव के पास नहीं आ पा रहा था। मैं पीछे रह गया और मैं छोटा भी था, तो बहुत सारे अडल्ट लोग थे, तो वो उनके पास आए थे। तो मैं पता नहीं, मेरे को अभी भी याद है, मैंने प्रार्थना किया कि गुरुदेव मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ।
तो एकदम जैसे ही मतलब उन्होंने मेरा प्रार्थना सुना, एकदम वो मोड़े और फिर मुझे लाइक मैं बहुत पीछे था तो मेरी तरफ हाथ बोले कि आओ, आओ, आओ और सभी के बीच में मैं निकल के आया और फिर मैं आया उनके पास, फिर मैं गाड़ी में बैठा और हम चले घर पे। तो मुझे वो मेमोरी बहुत याद है कि I feel that that's like a representation of like my whole life because I'm always in the back, far away from Gurudev, but he's always remembering me and calling. So he was very, very sweet. एक-एक जने को प्यार देते थे, एक-एक जने को। मतलब हम लोग imagine हम लोग I think everybody who has met Gurudev can feel this, that there may be 100 people there, but you feel like Gurudev is looking at you and talking to you and giving you love and giving you um, some special attention. Everybody can feel that. And even as a child, I can feel that. And another example is that um, जब मैं बड़ा हुआ था तो मुझे याद है कि जब कॉलेज ग्रेजुएट हुआ था, गुरुदेव घर पे थे, मेरा ग्रेजुएशन मतलब मेरा लास्ट डे ऑफ स्कूल, गुरुदेव समर टाइम में ही आते थे, तो मेरा जो लास्ट डे ऑफ कॉलेज होता था, तो मैं घर पे आया लास्ट डे के बाद, तो गुरुजी बैठे हुए थे और सभी जने थे। उस टाइम तो 10-12 साल हो गया था, तो कई जने बैठे हुए थे, वो बेडरूम में। तो मैं आया और मम्मी और पापा ने बोला कि आज गुरुदेव सचिन ग्रेजुएट हो गया कॉलेज से और मतलब उसको आशीर्वाद देना, ये सब देना। तो देन गुरुदेव इमीडिएटली मतलब उन्होंने डाँट लगाया और उन्होंने बोला कि दिस एजुकेशन, दिस वेल्थ, दिस फैमिली, एवरीथिंग, नथिंग विल सेव यू। ये कुछ बचाएगा ना तुमको, मतलब कुछ भी नहीं बचाएगा, सिर्फ हरि नाम बचाएगा और तुम हरि नाम नहीं कर रहे। उन्होंने पूछा था कि तुम कितना माला करते हो? तो मैंने बोला गुरुदेव मैं एक एक माला करता हूँ, कोशिश करता हूँ 1 माले का। तो बोलते हैं कि मतलब ये कुछ भी नहीं बचाएगा, सिर्फ हरि नाम बचाएगा, लेकिन तुम इसमें फँस गए। एंड मैं उस टाइम बड़ा सरप्राइज़ हुआ था क्योंकि मैं सोच रहा था कि गुरुदेव मुझे अम, मतलब लाड-प्यार देंगे और कांग्रेचुलेशंस देंगे, अच्छी चीज़ देंगे। अ, लेकिन सभी के आगे बोला कि अम, ये कुछ काम का नहीं है, सिर्फ हरि नाम काम आएगा तुमको। एंड I felt very embarrassed at that time and also I felt very ashamed कि I thought कि something else was going to happen, but instead I got the real instruction. I remember Gurudev becoming very straight and always giving the right instruction. बचपन में लाड़ प्यार और जब बड़ा हुआ तब मेरे को ऐसे लगा कि he was becoming very um, एक one other memory I have is that मैं जब छोटा था तब मम्मी जब इंडिया जाती थी गुरुदेव को मिलने के लिए, तो वो हमेशा मुझे बोलती थी कि एक चिट्ठी लिखो गुरुदेव को, एक चिट्ठी लिखो और मैं कभी मतलब करना नहीं चाह रहा था कि मेरे को बड़ा अजीब-सा लग रहा था कि मतलब मैं गुरुदेव को कैसे एक चिट्ठी लिखूँ और ये हम लोगों का कंप्यूटर का आदत होता था, तो चिट्ठी लिखना में बड़ा अजीब लगता था। और मतलब मैंने कभी ऐसे किसी को एक चिट्ठी नहीं लिखा, लेकिन वो हमेशा बोलती थी कि यू हैव टू राइट गुरुदेव वन लेटर, हमेशा। और लास्ट डे तक मैं डिले करता रहता था, लेकिन लास्ट डे में मैं जरूर एक छोटा सा पेपर पे चिट्ठी लिखता था। तो जब हम लोग टीनेजर एज में होते हैं तो हम लोग अ, हम हमको डर होता है कि मम्मी पापा मतलब वो उस चिट्ठी को ना पढ़े,
हमारा मन होता था कि मतलब मेरा मन होता था कि मैं सच लिखूं कि मैंने क्या-क्या गलती किया इस साल और मुझे माफ कीजिए और मतलब प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज ब्लेस मी, ये सब। लेकिन वो गलती मैं डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहा था कि मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्योंकि मेरे को डर होता था कि मम्मी उस चिट्ठी को ना पढ़े उससे गुरुदेव से पहले। तो मैं हमेशा वो चिट्ठी एक एनवेलप में डाल के सील करता था कि गुरुदेव को वैसे मिल जाए, और उस चिट्ठी में मैं अपने मतलब अ, बचपन के सोच होता था कि एक सीक्रेट कोड में लिखें कि मतलब गुरुजी, गुरुदेव, जैसे मैं ऐसे लिखता था कि गुरुदेव, आप जानते हो सब कुछ जो मैंने किया है, उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। और ये भी या कि मैं गुरुदेव, आप सब जानते हो, थैंक यू, बस ऐसे लिखता था। लेकिन अंदर मुझे मतलब आई वांटेड टू राइट एवरीथिंग, बट मेरे को डर होता था कि मम्मी ये चिट्ठी ना पढ़े। तो हमेशा हमेशा मुझे ईमेल आता था वापस उस चिट्ठी के बाद, कभी कभी 3 महीने बाद, कभी कभी 6 महीने बाद, जो भी मतलब टाइम लगाते थे, लेकिन हमेशा मुझे वापस जवाब मिलता था डायरेक्ट, मतलब अपने ईमेल एड्रेस पे डायरेक्ट ईमेल आता था गुरुदेव की। और हमेशा जब वो चिट्ठी आती थी, तब हमेशा जो भी मैंने प्रॉब्लम उसके बारे में जब सोचता था, उस प्रॉब्लम के मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, या मैंने ये गलती किया है, इसको प्लीज मेरे को मालूम नहीं है कि मैं इससे कैसे निकलूं, और ये सब हमेशा जब भी वो चिट्ठी आती थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। इट वाज रियली अमेजिंग कि मतलब, और मेरे को ऐसा अब लग रहा है कि मतलब इसीलिए 3 महीने बाद आता था। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि 3 महीने बाद क्यों गुरुदेव ने लिखा। अब मेरे को महसूस हो रहा था कि जब भी वो चिट्ठी आता था, तब वो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाता था। सो आई फेल्ट कि ही ऑलवेज आंसर्ड अस। मतलब वो कितने भक्त थे, कितने उन्होंने, उनके पास चिट्ठी आते होंगे, कितने लोग फोन कॉल करते थे गुरुदेव को, लेकिन फिर भी हमारे को जवाब मिलता था। और ये भी बड़ा अनयूजुअल बात है कि मतलब 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब चिट्ठी आती थी वापस, ईमेल आती थी वापस, तो उन्होंने कैसे याद किया मुझे कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उसको जवाब देना है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि गुरुदेव काम कर रहे थे उस 3-6 महीने, और फिर जब खत्म हो गया काम, तो मुझे लेटर आता था। एंड सो आई फेल्ट दैट दिस वाज वेरी वेरी अमेजिंग। एंड लास्ट चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे को ऐसे लगता है कि गुरुदेव, बचपन में मैं केयर नहीं करता था बिल्कुल भी, मतलब मैं कुछ मैं अभी भी कुछ नहीं करता, लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं केयर करता था। मेरे को ऐसे महसूस आता था कि गुरुदेव एक स्पेशल, बहुत स्पेशल हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एक मंजरी हैं, वो मतलब ये सब कुछ भी नहीं पता था। लेकिन नाउ उनके जाने के बाद आई फील कि वो अभी भी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आई फील कि अम, वो अभी भी हमारा प्रोटेक्टर हैं, मेंटेनर हैं। और मैं लास्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक बार मैं और हरिप्रिया वापस आ रहे थे इंडिया से। तो दिल्ली के एयरपोर्ट, मैं ये कहानी ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन दिस इज़ रियली अ स्पेशल स्टोरी दैट आई फील गुरुदेव इज़ स्टिल प्रेजेंट, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो अभी भी हैं। सो मैं और हरिप्रिया आ रहे थे दिल्ली से, तो हम लोग एयरपोर्ट में गए थे, और सब चेक इन हुआ था, तो हमको बोर्डिंग पास मिलता है।
तो बोर्डिंग पास में जब हम लोग सिक्योरिटी के थ्रू जाते हैं, तो इंडिया में मेरे को पहले नहीं पता था कि इंडिया में वो बोर्डिंग पास पे वो स्टैंप करते हैं, और मतलब वो स्टैंप सिक्योरिटी का स्टैंप होता है कि इस बंदे ने सिक्योरिटी मतलब के थ्रू गया है। तो हम लोग 2-3 घंटे पहले पहुंच गए थे एयरपोर्ट, क्योंकि रात को फ्लाइट्स होते हैं 3-4 बजे रात को, तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। तो उस दिन एकादशी भी था, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो हम लोग इधर उधर दुकान में गए थे, और एक मुझे याद है एक लाइक मैंगो ड्रिंक वगैरह लिया था। एनीवे जो भी है, तो हम एयरपोर्ट के अंदर घूम रहे थे, 2-3 घंटे ऐसे घूम रहे थे, और फिर हम एंड में गेट के पास चले गए थे। तो गेट के पास चलते ही वो बोर्डिंग पास चेक किया, और बोर्डिंग पास मिला नहीं मुझे। बोर्डिंग पास मतलब मैं सब जगह ढूंढा, मैं पागल हो रहा था, मैं बेचैनी हो रही थी कि मतलब बोर्डिंग पास क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं है, कहाँ पर है, कैसे है। और फ्लाइट एकदम बोर्ड हो रहा है, और बेसिकली मैंने फिर उनको बेग किया कि मतलब प्लीज़ आप एक और बोर्डिंग पास प्रिंट कीजिए, मेरा ये आइडिया है, मेरा ये टिकट है। तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग बोर्डिंग पास पास नहीं प्रिंट कर सकते, क्योंकि तुमको वापस जाना पड़ेगा बोर्डिंग पास लेने के लिए, और अब काउंटर बंद हो गए, तो तुम इस फ्लाइट पे चढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि तुमको फिर जो एयरलाइन की ऑफिस है उनके पास जाना पड़ेगा, बोर्डिंग पास प्रिंट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के थ्रू जाना पड़ेगा, और अभी हमारा डिपार्चर 20 मिनट में हो रहा है, तो मतलब इस फ्लाइट पे चढ़ ही नहीं सकते तुम। तो मैं बहुत पैनिक हो गया था, एकदम बहुत पैनिक हो गया था कि मतलब बोर्डिंग पास नहीं मिल रहा, ये कैसा सिस्टम है कि बोर्डिंग पास दोबारा प्रिंट नहीं हो सकता, मतलब आप कुछ भी, मेरे को बैग भी छोड़ना पड़ेगा, मेरा सिक्योरिटी चेक कर लो, कुछ भी करो। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं माना। तो मैं पागलों की तरह, और आप शायद जानते हो दिल्ली का एयरपोर्ट कितना बड़ा है, मैं पागलों की तरह भागा, पूरा एयरपोर्ट भागा, बस भागता रहा, और पसीना आता रहा, और सांस भी नहीं कर रहा था, और मैं जोर से चिल्ला रहा था, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मतलब जोर से, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ। और मतलब ऐसे 8-10 मिनट में भागता रहा पागलों की तरह, और सब लोग देख रहे हैं मुझे कि ये बंदा मतलब पागल पागल सा हो गया, ये बंदा भाग रहा है। कभी एयरपोर्ट में देखा किसी भागते हुए बंदे को चिल्लाते हुए, डर लगता है लोगों को। तो मैं जिस जिस दुकान पे या जिस जिस जगह पे गया था, मेरे को, मैं रिट्रेस किया कि मेरा बोर्डिंग पास मिला, किसी को बोर्डिंग पास मिला, किसी को बोर्डिंग पास मिला। सभी लोग दुकानदार बोल रहे हैं नहीं मिला, नहीं कुछ भी नहीं, क्या बोल रहे हो आप, कुछ भी नहीं। एकदम जब मैं वापस जा रहा था हरिप्रिया के पास कि हरिप्रिया मुझे बोर्डिंग पास नहीं मिल रहा, एकदम किसी ने आके रोक दिया कि भैया आपने बोर्डिंग पास, अच्छा भैया आपको बोर्डिंग पास चाहिए था क्या, लो आपका बोर्डिंग पास आ गया। एंड ही जस्ट हैंडेड मी द बोर्डिंग पास, और मैं मतलब सरप्राइज हो गया कि इनको कैसे पता कि बोर्डिंग पास मुझे चाहिए, क्योंकि मैं वापस आ रहा था और मैं बिल्कुल डाउन हो रहा था कि मतलब कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो उनको कैसे पता चला कि बोर्डिंग पास, मतलब इस बंदे को बोर्डिंग पास चाहिए, और एकदम आ गया मेरे पास और बोला कि ये तुम्हारा बोर्डिंग पास है, जाओ। और फिर मैं 10 कदम भी नहीं चला, हरिप्रिया आई, मैंने बोला कि बोर्डिंग पास किसी ने आके मुझे दे दिया। और फिर हरिप्रिया ने बोला जाके उसको थैंक थैंक यू बोला। मैंने बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे को तो मन में नहीं आया, मैं तो एकदम सरप्राइज हो गया। जैसे ही 10 कदम, और इतना लंबा गेट होता है, मतलब 10 कदम चलने में से कोई ऐसा उससे निकल नहीं पा रहा, लेकिन लेकिन मैंने मोड़ा और वो बंदा गायब हो गया। एंड आई जस्ट रिमेंबर दैट when you take Gurudev's name, मैं मतलब I feel so cheap actually कि I'm giving this story because it's just a boarding pass, and it's like मैं गुरुदेव का नाम लेते हुए बोर्डिंग पास के लिए मैं
मैंने boarding pass का उनका नाम लिया. I never take his name for the things he came to give. I take his name to get boarding passes and to get out of trouble and this and that. But he still saved me. And I feel it's like the magician, you know, the magician, he keeps coming back, the genie, he keeps coming back. He keeps giving me wishes. And if I just rub the lamp and ask him, Gurudev, can you please do this? Can you grant me this wish? Then he comes. And there's so many other miracles and stories I think, you know, everyone else can share. I think मैंने बहुत time लिया इसका. No. It was really touching. Really, I mean, really amazing, sweet, very uh, heartwarming experiences. I mean, really good. And like by Gurudev's mercy, you have changed a lot. I mean, to be really frank, I never saw you like this when you were young, but now it's complete. I mean, complete change. I'm really not changed. I'm the same as before. So please don't. Okay. But whatever is come is because of Gurudev. Yes. Sure. Thank you very much. Thank you.